विराट नगर से कुछ मील दूर हरे भरे खेतों के बीच बसे छोटे से गांव में गिरधर नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी आंखों में सदैव एक चिंता की रेखा दिखाई देती थी, मानो कोई भारी बोझ उसके मन पर सवार हो। वह बोझ था उसकी दो बेटियों की जिम्मेदारी, उषा और गौरी। उषा, बड़ी बेटी, अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी, जो उसकी मां की मृत्यु के बाद से और भी गहरी हो गई थी। वहीं छोटी गौरी अपने नाम के अनुरूप ही सूर्य की किरणों की तरह चमकदार और नटखट थी। उसकी हंसी घर की दीवारों में गूंजती रहती और गिरधर के चेहरे पर मुस्कान लाने का एकमात्र कारण थी। सुबह का समय था, सूर्य भी अभी उदय हुआ था और खेतों में सुनहरी रोशनी बिछ रही थी। गिरधर अपने खेत में काम कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। अरे गिरधर भाई! दूर से आवाज आई। मोहन, गिरधर का पुराना मित्र, तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था। कभी आराम भी कर लिया करो यार, तुम तो दिन रात काम में ही लगे रहते हो। अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? गिरधर ने हल रोकी और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसकी आंखों में दर्द था पर दृढ़ता भी। मोहन, उसकी आवाज में थकान थी पर प्रेम भी। तुम्हें पता है न कि जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ चली गई। उस दिन से मैंने प्रण लिया था कि मैं उनके लिए माँ और बाप दोनों बनूंगा। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता मोहन, कभी नहीं। मोहन ने गिरधर के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन भाई, तुम इतना काम करते हो कि अपना ख्याल ही नहीं रखते। देखो, तुम्हारे हाथों में छाले हो गए हैं। ये छाले मेरी बेटियों की खुशी का निशान है। गिरधर ने अपने घायल हाथों को देखा। जब तक ये हाथ काम करते रहेंगे मेरी बेटियों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मोहन की समझाइश के बावजूद गिरधर अपने काम में वापस जुट गया। शाम होते होते जब वह घर पहुंचा तो उसका हाल देखकर दोनों बेटियां चिंतित हो गईं। पिताजी! उषा तुरंत उसके पास दौड़ी आई। आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, और देखिए आपके हाथों से खून निकल रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम काम पर जाएंगे, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते। गिरधर ने प्यार से उषा के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तुम लोगों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी ही तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा, उसके बाद तो आराम ही करना है। तभी गौरी पानी का लोटा लेकर आई। वह अपने पिता के पैर छूकर बोली, पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप हमेशा कहते हैं न कि मैं आपको सबसे प्रिय हूँ, तो फिर आप मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हैं? गिरधर की आंखें नम हो गईं। अरे मेरी नन्ही परी, तू तो सच में मेरी जान है, लेकिन समाज के नियम हैं बेटी, लड़कियों की शादी करनी ही पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि शादी के बाद हम आपसे कम प्रेम करेंगे? गौरी ने मासूमियत से पूछा। गिरधर ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी नहीं, तुम दोनों जहाँ भी रहोगी मेरा प्यार तुम्हारे साथ ही रहेगा। रात का समय था। गिरधर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उषा और गौरी की आंखों में नींद कहाँ। दोनों बहनें चुपचाप उठीं और आपस में बात करने लगी। गौरी, उषा की आवाज में चिंता थी। पिताजी इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। आज उनके हाथों से खून निकल रहा था। गौरी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। दीदी, क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? क्या बात गौरी? उषा ने संदेह से देखा। कुछ भी ऐसा मत करना कि पिताजी हमसे नाराज हो जाए। गौरी ने एक छोटा सा मटका दिखाया। उषा ने उसे ध्यान से देखा। वह एक साधारण सा मिट्टी का मटका लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। अरे तुम मुझे यह खाली मटका क्यों दिखा रही हो? उषा ने पूछा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, गौरी ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। यह खाली नहीं है दीदी, और यह कोई साधारण मटका भी नहीं है। आप बस मेरे साथ चलिए, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना। दोनों बहनें चुपचाप घर के पिछले हिस्से में गईं, जहाँ कई पुराने पेड़ लगे हुए थे।
चांदनी रात में वह जगह एक जादुई माहौल में डूबी हुई लग रही थी। गौरी ने ध्यान मुद्रा में बैठते हुए कहा, दीदी, अब जो होने वाला है उसे देखकर बिल्कुल मत घबराना। आप इस मटके का पानी मेरे ऊपर डाल दीजिए। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। आप जी भर के फल तोड़ लेना, लेकिन याद रखिएगा एक भी पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। उषा के होश उड़ गए। यह तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम एक इंसान हो, भला तुम पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारे पास यह शक्ति कहाँ से आई? गौरी ने गंभीरता से कहा, दीदी प्रश्न मत कीजिए, बस जैसा कहा है वैसा कीजिए। फल तोड़ने के बाद फिर से मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना, मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। लेकिन गौरी, दीदी, गौरी की आवाज में अनुरोध था, पिताजी के लिए कृपया मेरा विश्वास कीजिए। उषा के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह मटका उठाया। अजीब बात यह थी कि मटका बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे उल्टा किया तो उसमें से स्वच्छ चमकता हुआ पानी निकलने लगा। जैसे ही पानी गौरी के ऊपर गिरा, एक चमकदार रोशनी फैली और देखते ही देखते गौरी का स्थान एक अद्भुत फल के पेड़ ने ले लिया। पेड़ पर लटके फल इतने सुंदर और सुगंधित थे कि उषा का मन मोह गया। डरते डरते पर बहुत सावधानी से उषा ने फल तोड़े। हर फल इतना मीठा और रसीला था जैसे स्वर्ग से आया हो। जब टोकरी भर गई तो उसने फिर से मटके का पानी पेड़ की जड़ों में डाला। फिर से वही चमकदार रोशनी और गौरी वापस अपने मानव रूप में आ गई। दीदी, देखा मेरा कमाल? गौरी ने खुशी से कहा, अब हम इन फलों को बाजार में बेचेंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और पिताजी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उषा अभी भी सदमे में थी। सब तो ठीक है गौरी, लेकिन तुमने यह कहाँ से सीखा? कहीं तुम किसी तंत्र मंत्र में तो नहीं पड़ गई हो? अगर तुम गलत रास्ते पर जा रही हो तो लौट आओ। गौरी का चेहरा गंभीर हो गया। दीदी, अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो मेरी यह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक बार पेड़ बनने के बाद मेरा दोबारा इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज के बाद मुझसे यह प्रश्न कभी मत पूछिएगा। अगले दिन प्रातःकाल दोनों बहनें फलों की टोकरी लेकर बाजार पहुंची। गौरी के फलों की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि लोग दूर से ही खिंचे चले आते थे। यह कैसे फल हैं? एक ग्राहक ने पूछा। इनकी सुगंध तो स्वर्गीय है माता जी, यह सबसे मीठे और स्वादिष्ट फल हैं। उषा ने कहा, एक बार खाकर देखिए। फल इतने स्वादिष्ट थे कि ग्राहक मुंह में रखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कुछ ही घंटों में सारे फल बिक गए और उन्हें अच्छी कीमत मिली। इस तरह रोजाना गौरी पेड़ बनती, उषा फल तोड़ती और वे बाजार में जाकर उन्हें बेच देती। पैसे आने से गिरधर के चेहरे पर खुशी आ गई। बेटियों, तुम कहाँ से इतने पैसे ले आ रही हो? गिरधर ने एक दिन पूछा। पिताजी, हमने कुछ छोटे मोटे काम शुरू किए हैं। उषा ने कहा, अब आप इतनी मेहनत मत कीजिए। लेकिन गिरधर को संतुष्टि नहीं मिली। नहीं बेटी, जब तक मैं हूँ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त कमा सकता हूँ। इधर गौरी और उषा के फल धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। वे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उन्हें राजमहल तक पहुँचाने लगे। एक दिन महारानी प्रभा अपनी दासी से कह रही थी, आज बाजार से जो फल लाई हो वे बहुत अलग हैं। इनकी सुगंध पूरे महल में फैल रही है। जी महारानी, आज ही इन्हें विशेष रूप से महाराज के लिए मंगवाया था, दासी ने कहा। तभी महाराज कुमार सिंह अपने कक्ष से निकले। वे अभी भी जवान थे, लेकिन उनके चेहरे पर शासन का भार दिखाई देता था। पहली शादी के कई साल बाद भी उन्हें वह खुशी नहीं मिली थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। महारानी, यह कैसी मनमोहक सुगंध है? राजा ने पूछा। मैं दरबार से यहाँ तक इसे सूंघते हुए आया हूँ। महाराज, यह विशेष फल है, कृपया इनका स्वाद लीजिए। राजा ने फल खाया तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। यह क्या है? इतना मीठा और स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी जादू से बना हो। महाराज, क्या मैं प्रतिदिन यही फल मंगवाऊं?
महारानी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, और मुझे पता लगवाना होगा कि यह फल आता कहाँ से है। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री कृष्ण दास एक बुद्धिमान और वफादार व्यक्ति था जो राजा का बचपन का मित्र भी था। मंत्री जी, राजा ने कहा, मैं आपको एक गुप्त कार्य देना चाहता हूँ। पहले यह फल लीजिए। मंत्री ने फल खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। महाराज, यह तो अद्भुत है, लेकिन मुझे क्या करना है? आपको पता लगाना है कि यह फल किस पेड़ से आता है। इसका पेड़ कहाँ है? ऐसे फल मैंने कभी नहीं खाए। इसकी सुगंध और स्वाद बेमिसाल है। मंत्री और उसके सैनिकों ने पूरे राज्य की छानबीन की, लेकिन ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हताशा से कहा, मैं आपका गुप्त कार्य करने में पहली बार असफल हो गया हूँ। पूरे राज्य में कहीं भी ऐसा कोई पेड़ नहीं है। राजा के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले दिन राजा ने साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और बाजार में जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लड़कियां, एक गंभीर सी बड़ी लड़की और एक हंसमुख छोटी लड़की, फल बेच रही थी। सुनो, राजा ने व्यापारी बनकर कहा, तुम्हारे फलों की खुशबू तो बहुत अच्छी है, स्वाद में भी यह बहुत मीठे होंगे। एक बात बताओ, यह फल तुम लोग कहाँ से लेकर आती हो? गौरी तुरंत सतर्क हो गई। यदि आपको ताजे और मीठे फल चाहिए तो आपको हमसे ही खरीदने होंगे। हम आपको नहीं बता सकते कि इसका पेड़ कहाँ है। राजा समझ गया कि यह लड़कियां कोई रहस्य छुपा रही हैं। उन्होंने मन में योजना बनाई कि वे स्वयं इनका पीछा करेंगे। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से दोनों बहनों का पीछा किया। जब गौरी घर के पीछे जाकर ध्यान मुद्रा में बैठी और उषा ने उस पर पानी डाला तो राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। यह लड़की तो सचमुच अद्भुत है। राजा ने मन में सोचा, यह तो जादुई शक्ति है, इसे तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। इसकी शक्तियों का उपयोग राज्य की भलाई के लिए हो सकता है। राजा के मन में एक योजना आई। वे तुरंत महल वापस गए और मंत्री से कहकर गिरधर को राजदरबार में बुलवाया। गिरधर राजदरबार में पहुंचा तो उसके हाथ पांव कांप रहे थे। एक साधारण किसान के लिए राजा के सामने जाना किसी सपने के समान था। आइए आइए गिरधर जी, राजा ने स्नेह से कहा, हमसे डरने की कोई बात नहीं है, हम तो आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। महाराज, गिरधर ने कांपती आवाज में कहा, भला एक राजा को मुझ गरीब से क्या काम हो सकता है? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ जो दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गिरधर जी, बात यह है कि हम विवाह करना चाहते हैं और हमें आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या वह इस राजमहल की महारानी बन सकती है? गिरधर के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। महाराज, आप मेरी गौरी से विवाह करना चाहते हैं? जी हाँ, हमने सुना है कि वह बहुत सुशील और गुणवान है। गिरधर की आंखें नम हो गईं। महाराज, यह तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। विवाह के लिए कन्या की सहमति आवश्यक होती है। बिल्कुल, आप सोच विचार कर लीजिए, राजा ने कहा। गिरधर घर पहुंचा तो वह परेशान और चिंतित था। दोनों बेटियां उसे देखकर घबरा गईं। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? उषा ने पूछा, कहीं हमारी वजह से कोई समस्या तो नहीं? बेटियों, गिरधर ने गहरी सांस ली, आज राजा ने मुझे दरबार में बुलाया था। उन्होंने गौरी से विवाह का प्रस्ताव दिया है। दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। लेकिन पिताजी, गौरी ने पूछा, राजा पहले से विवाहित है ना? फिर मुझसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई और मामला तो नहीं। तभी मोहन वहां आया। गिरधर ने उसे सारी बात बताई। अरे गिरधर, मोहन ने उत्साह से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने स्वयं प्रस्ताव दिया है।
राजा को ना करने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। तुम हाँ कह दो, लेकिन मोहन राजा पहले से विवाहित है। गौरी से विवाह के पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखो गिरधर, राजाओं की कई पत्नियां होती हैं। तुम्हारी बेटी रानी बनेगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? गौरी ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझसे मिलते रहें। गिरधर ने अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू सच में बहुत समझदार है। कुछ ही दिनों में राजा कुमार सिंह और गौरी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। गौरी को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसके व्यवहार में एक अजीब सा आकर्षण था। महारानी प्रभा शुरू में खुश लग रही थी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि राजा गौरी पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। विवाह की रात राजा ने गौरी से कहा, महारानी गौरी, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने आपको विवाह का प्रस्ताव क्यों दिया था। आज आपको बताना ही होगा। गौरी ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब महाराज? दरअसल मुझे आपके उस रहस्य का पता चल गया है कि आप एक साधारण स्त्री होते हुए भी एक पेड़ बन सकती हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से आपको फल का पेड़ बनते देखा था। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, यह तो आज तक यह रहस्य केवल आपकी बहन को पता था और अब मैं इसका भागीदार हूँ। राजा ने कहा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त महाराज? जब भी मेरी इच्छा होगी आपको मेरे सामने फलों का पेड़ बनकर मुझे प्रसन्न करना होगा। गौरी ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वह समझ गई थी कि राजा ने उससे विवाह केवल इसीलिए किया था। दिन बीतते गए। राजा गौरी के साथ अधिकतर समय बिताते थे। वे उससे पेड़ बनने को कहते, मीठे फलों का स्वाद लेते और फिर उसे वापस इंसान बना देते थे। इधर महारानी प्रभा के मन में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। दासी, एक दिन प्रभा ने अपनी विश्वस्त दासी से कहा, महाराज कहाँ है? कितना समय हो गया वे मुझसे मिलने नहीं आए। महारानी, जब से उन्होंने दूसरा विवाह किया है उनका सारा समय छोटी महारानी के साथ बीतता है। दासी ने कहा, आपको कुछ करना चाहिए। प्रभा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, मैं उस गरीब को इस महल में नहीं रहने दूंगी। मुझे उसे यहाँ से निकालना होगा। एक दिन जब गौरी शाही बगीचे में ध्यान मुद्रा में बैठी और राजा ने उस पर पानी डाला तो प्रभा छुपकर यह सब देख रही थी। तो यही है इसका रहस्य, प्रभा ने सोचा। छोटी महारानी के पास जादुई शक्ति है और महाराज को इसका पता है। अब मैं समझी कि महाराज ने इससे विवाह क्यों किया। अगले दिन प्रभा मुस्कुराते हुए गौरी के पास आई। गौरी बहन, प्रभा ने मधुर आवाज में कहा, आइए आइए, मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझती हूँ। गौरी खुश हो गई। सच में दीदी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी हम रानियों का जीवन बहुत अकेला होता है। आपके आने से अच्छा लगने लगा है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। तो क्यों न हम दोनों बहनें कुछ समय बिताएं? चलिए जंगल की ओर चलते हैं, वहाँ शिकार करेंगे और घूमेंगे। गौरी ने कहा, ठीक है दीदी, लेकिन पहले महाराज से आज्ञा ले लें। महाराज तो दरबार के कामों में व्यस्त होंगे। चलो हम चलते हैं। क्या आप अपनी बड़ी बहन के लिए इतना नहीं करेंगी? गौरी तैयार हो गई। तैयारी करते समय उसे अपने जादुई मटके का ध्यान आया। इस मटके को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। गौरी ने सोचा, कहीं दासियां इसे साधारण मटका समझकर कहीं रख दे। वह मटका साथ लेकर चल दी। दोनों रानियां जंगल में पहुंची। प्रभा ने एक सुनसान जगह का चुनाव किया था। थोड़ी दूर जाने पर प्रभा ने कहा, अरे गौरी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तेज भूख लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं। दीदी, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, प्रभा ने नाटक करते हुए कहा, पानी तो पास में है। मेरी इच्छा है कि इस समय मुझे कोई सुगंधित फल मिल जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
गौरी ने चारों ओर देखा, लेकिन दीदी यहाँ तो कोई फल का पेड़ नजर नहीं आता। तो प्रभा ने अभिनय करते हुए कहा, कुछ करो गौरी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर महाराज तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे रहते मुझे क्या हुआ। गौरी घबरा गई। प्रभा की हालत देखकर उसे लगा कि वाकई कुछ गंभीर बात है। ठीक है दीदी, गौरी ने कहा, यह लीजिए जादुई मटका, मैं ध्यान मुद्रा में बैठती हूँ। आप इससे मुझ पर पानी डाल दीजिए, मैं फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे पेड़ की कोई पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। बाद में फिर से पानी डालने पर मैं इंसान बन जाऊंगी। तुम्हारे पास सचमुच ऐसी शक्ति है? प्रभा ने नकली आश्चर्य दिखाया। गौरी ध्यान मुद्रा में बैठ गई। प्रभा ने मटके से पानी डाला और गौरी एक सुंदर फल के पेड़ में बदल गई। आखिरकार मेरी योजना सफल हो गई, प्रभा ने मन में कहा। अब मैं तुम्हें कभी स्त्री नहीं बनने दूंगी। उसने जानबूझकर पेड़ की पत्तियां तोड़ी और जमीन पर गिरा दी। फिर उसने गौरी का जादुई मटका भी तोड़ दिया। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रह सकती हो, कहकर वह हंसते हुए वहां से चली गई। राजमहल में राजा दोनों रानियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब केवल प्रभा वापस आई तो राजा चिंतित हो गए। महारानी प्रभा, छोटी महारानी कहाँ है? आप दोनों बिना बताए महल से क्यों निकली थीं? प्रभा ने रोना शुरू कर दिया। महाराज, अनर्थ हो गया। जिस गरीब को आप रानी बनाकर लाए थे वह अपने प्रेमी के साथ चली गई। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आप क्या कह रही हैं? छोटी महारानी, ऐसी नहीं है, यह सत्य है महाराज। हम दोनों जंगल गए थे, वहाँ गौरी ने पहले से अपने प्रेमी को बुला रखा था। उसने मुझे बीच जंगल में छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। राजा का दिल टूट गया। वे गौरी से बहुत प्रेम करने लगे थे। उन्होंने सोचा कि शायद गौरी को उनकी शर्त पसंद नहीं आई और वह भाग गई। इधर गौरी पेड़ के रूप में जंगल में अकेली कष्ट झेल रही थी। वह न तो हिल सकती थी, न बोल सकती थी, केवल महसूस कर सकती थी कि कैसे जानवर उसकी पत्तियां खाते हैं, कैसे तेज हवाएं उसकी शाखाओं को तोड़ती हैं। कई महीने बीत गए। एक दिन 3 दोस्त संजय, सोहन और रमेश जंगल से गुजर रहे थे। अरे भाइयों, रमेश ने कहा, देखो जंगल के बीच में कितना सुंदर फल का पेड़ है, चलो पहले फल खाते हैं। हाँ, सोहन ने कहा, मुझे भी भूख लगी है, देखो मैं कैसे निशाना लगाकर सारे फल गिराता हूँ। उसने पत्थर उठाया। अरे रुको, संजय ने कहा, इस तरह पेड़ को कष्ट पहुँचाना अच्छी बात नहीं। अगर फल खाना है तो प्यार से तोड़कर खाओ। अरे संजय, फिर तुम्हारी मानवता जाग गई। रमेश ने मजाक किया, यह तो पेड़ है, पत्थर खाना इसका धर्म है। रमेश और सोहन ने पेड़ पर पत्थर फेंके, फल तोड़े और खाए। पेड़ की सारी पत्तियां जमीन पर गिर गई। संजय ने कोई फल नहीं खाया। तुमने कुछ नहीं खाया? सोहन ने पूछा। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। तुम लोग जाकर पानी ढूंढो, मैं यहीं आराम करता हूँ। जब दोनों मित्र चले गए तो संजय ने देखा कि पेड़ से खून की बूंदें गिर रही हैं। यह कैसा अजीब पेड़ है, संजय ने सोचा। मैंने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा जिससे खून बहता हो। तभी पेड़ से एक दुखी आवाज आई, मेरी मदद करो, मैं बरसों से यहाँ कष्ट भोग रही हूँ। संजय चौंक गया। क्या तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? पेड़ ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे वह गौरी थी, कैसे उसके पास जादुई शक्ति थी, कैसे बड़ी रानी ने उसे धोखा दिया। यह बताओ, संजय ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह शक्ति कहाँ से मिली, क्योंकि अगर मैंने बताया तो मैं दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। तुम्हें पर्वत के शिखर पर जाना होगा और साधु महात्मा से मिलना होगा, वही तुम्हें पूरी कहानी बता सकते हैं। संजय ने अपने दोस्तों से पेड़ की रक्षा करने को कहा और पर्वत की ओर चल दिया। पर्वत के शिखर पर संजय ने एक साधु को तपस्या करते देखा। प्रणाम महात्मा जी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ। कहो बेटे, क्या समस्या है? संजय ने गौरी की पूरी कहानी बताई। साधु ने आंखें खोली।
हाँ, उस बच्ची का नाम गौरी था। मैंने उसे जादुई मटका दिया था। साधु ने बताया कि कैसे कई साल पहले गौरी और उसके 3 मित्र उसके बगीचे से फल चुराने आए थे। गौरी ने कोई फल नहीं खाया था, बल्कि अपने हिस्से के फल साधु के सिरहाने रख दिए थे। उसकी ईमानदारी देखकर मैंने उसे वह जादुई मटका दिया था। साधु ने कहा, लेकिन मैंने चेताया था कि वह इसका रहस्य किसी को न बताए। महात्मा जी, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। साधु संजय के साथ चल दिए। जंगल में पहुंचकर साधु ने गौरी से कहा, बेटी, तुम सच्चे और ईमानदार हो। मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने आया हूँ। साधु ने अपनी शक्ति से टूटा हुआ मटका जोड़ दिया और उससे पेड़ की जड़ों में पानी डाला। गौरी फिर से अपने मानव रूप में आ गई। आपका बहुत धन्यवाद महात्मा जी। गौरी ने कहा, आपके बिना मैं मर जाती। अब तुम कहाँ जाओगी? संजय ने पूछा। मुझे महाराज से मिलकर सच बताना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। संजय ने कहा, मुझे भी विराट नगर ही जाना है। जब वे राजमहल पहुँचे तो राजा ने संजय को देखकर कहा, अरे राजकुमार, आप तो यात्रा से जल्दी वापस आ गए। गौरी चौंक गई यह जानकर कि संजय असल में राजकुमार है और प्रभा का बेटा है। राजा गौरी को देखकर स्तब्ध रह गए। महारानी गौरी, आप कहाँ थीं? मैंने आपको बहुत ढूंढा। महाराज, सारी सच्चाई बड़ी महारानी बताएंगी। गौरी ने कहा। जब सच सामने आया तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महारानी प्रभा, राजा ने गरज कर कहा, आपने यह क्या किया है? प्रभा रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए महाराज, मुझे ईर्ष्या हो रही थी। मैंने यह सब संजय के भविष्य के लिए किया था। माँ, बस। संजय ने कहा, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। किसी का जीवन बर्बाद करके मेरा भविष्य बनाने की क्या जरूरत थी? प्रभा को जेल में डाल दिया गया। राजा और गौरी फिर से खुशी से रहने लगे। संजय को नगर का राजा बनाया गया। गिरधर को राजमहल में बुलाकर सम्मान दिया गया। गौरी ने फैसला किया कि अब वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही करेगी। महाराज, एक दिन गौरी ने कहा, मैंने एक बात सीखी है, कोई भी शक्ति तभी अच्छी है जब उसका सदुपयोग हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य के गरीब लोगों की मदद के लिए इस शक्ति का उपयोग करूँ। राजा मुस्कुराए। आप सच में अद्भुत है महारानी। आपकी यही बात मुझे आपसे प्रेम करने पर मजबूर करती है। इस तरह न्याय की जीत हुई, सच की जीत हुई और प्रेम की जीत हुई। गिरधर अपनी बेटी को रानी बना देखकर गर्वित था और गौरी ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और छलकपट कभी सफल नहीं होते। सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता ही जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप वीडियो बड़े ही प्यार से देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं एक और कहानी की ओर। सूरज की पहली किरणें जब नगर की सड़कों पर पड़ी तो एक सुंदर स्त्री अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। सितारा, जिसका नाम उसकी असाधारण सुंदरता के अनुरूप था, अपने पति कल्लू धोबी की ओर कठोर नजरों से देख रही थी। उसकी मुद्रा में अजीब सी बेचैनी थी और वह आसमान की ओर ऐसे देख रही थी जैसे वहां से कोई चमत्कार होने वाला हो। क्या हुआ सितारा, सब कुछ ठीक तो है? कल्लू ने चिंतित होकर पूछा। तुम तो आज शादी में गई थी ना? सितारा की आंखों में एक अलग ही उदासी झलक रही थी। वह बिना अपने पति की ओर देखे दूर कहीं देखते हुए बोली, हाँ, मैं गई तो थी। कल्लू ने अपनी पत्नी के चेहरे पर पसरी उदासी को भांपते हुए पूछा, क्या वहाँ कोई ऐसी बात हो गई जिससे तुम दुखी हो गई? सितारा ने एक लंबी सांस भरी और फिर धीरे से बोली, मुझे तो अपनी किस्मत और तुम्हारे इस धोबी के काम पर हमेशा से ही दुख है। ना जाने मेरी शादी तुम जैसे धोबी से कैसे हो गई। कल्लू मुस्कुराया। उसे अपनी पत्नी की इस प्रतिक्रिया की आदत थी। अरे, यह दुख तो पुराना है। मुझे लगा शायद कोई नई बात हो गई होगी। सितारा अचानक जोश में आ गई।
उसकी आंखों में एक चमक आई जो उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। जिस शादी में मैं आज गई थी, वहाँ मेरी जैसी सुंदर एक भी औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं पूछा। उसने अपनी मुद्रा में गर्व भरते हुए कहा। पर राज ज्योतिषी की पत्नी, जिसने कीमती कपड़े और गहने पहने थे, सब उसी को पूछ रहे थे। आज मुझे मालूम हुआ कि शान शौकत और दौलत के सामने सुंदरता का कोई मोल नहीं है। सितारा अपने पति के करीब आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। इसलिए तुम भी ऐसा कोई काम करो जिससे हम मालदार हो जाए। मैं भी कम से कम राज ज्योतिषी की पत्नी की तरह अपने आप को सजा संवार सकूं। कल्लू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी फिजूल की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। हम जिस भी हालात में हैं, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम कितनी सुंदर हो। सितारा ने अपना चेहरा मोड़ लिया। उसकी आवाज में एक तीखापन आ गया था। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। हालांकि मेरी किस्मत में बहुत दौलत है, पर तुम्हारे नेक स्वभाव के कारण मुझे आज तक वह दौलत नहीं मिली। अचानक उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। समझे तुम? क्या करना है मुझे? कल्लू ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तुम आज के आज ही ज्योतिषी का काम शुरू कर दो, क्योंकि इस काम में बहुत पैसा है। तभी मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी और तुम भी खुश रह सकोगे। समझे? कल्लू हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें फाड़कर पत्नी को देखा। क्या तुम जानती नहीं हो, मैं एक धोबी हूँ, और वह भी बिल्कुल अनपढ़। भला बिना किसी शिक्षा के मैं ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? सितारा ने अपना हाथ उठाकर कल्लू को चुप करा दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम किस तरह से ज्योतिष विद्या की शिक्षा लोगे। अगर कल तक तुम ज्योतिषी नहीं बने तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। समझ लेना। कल्लू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह सोच में डूब गया। मेरा ज्योतिष का काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर बाद में अगर मैं धोबी के काम पर वापस आऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। यहाँ तक कि अपने कपड़े भी मुझे धोने के लिए नहीं देंगे। तब मैं क्या करूंगा? मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? कल्लू ने हर तरह से अपनी पत्नी को समझाया और आने वाली मुसीबतों के बारे में बताया, मगर सितारा ऐसी औरत थी जो बिल्कुल भी नहीं मानी। उसके मन में तो राज ज्योतिषी की पत्नी के ठाट बाट और उनकी शान शौकत की बातें छाई हुई थी। अगले दिन सुबह होते ही सितारा ने अपने पति से कहा, तो मैं अभी के अभी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेचारा कल्लू अब क्या कर सकता था? वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि सितारा उसे छोड़कर चली जाए। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, उन पैसों से उसने बाजार से एक जंतरी खरीदी और उसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेटा। यह सब सामान लेकर वह बाजार में जा पहुंचा और फिर ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ। मैं चांद, सितारों और नक्षत्रों की भाषा जानता हूँ। किसी के भी भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बता सकता हूँ। पैदा होने से लेकर मरने तक का हाल सुना सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर लोगों की भीड़ उसके आसपास इकट्ठा हो गई। जो लोग धोबी को जानते थे, उन्होंने जब कल्लू को ऐसी हालत में देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई और वे लोग कल्लू धोबी का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, धोबी, लगता है कपड़े धोते धोते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें वैद्य से अपना इलाज करवाना चाहिए। दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, भाई, यह बढ़िया है। तुमने धोबी का काम छोड़कर ज्योतिषी बनने की सोच ली। सबको मालूम है कि तुम एक धोबी हो। तीसरा व्यक्ति जो वहां खड़ा था, उसने भी अपना मुंह बनाकर कहा, बड़ी हैरानी की बात है, आजकल तो लोग अपने ही शहर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो तो धोबी ने क्या बहरूपिया बनाया है। एक चौथे व्यक्ति ने अपनी राय जताई, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? इसने ज्योतिष विद्या सीख ली होगी।
अरे मैं कसम खाकर कहता हूँ, इसे कोई विद्या नहीं आती। पहले व्यक्ति ने फिर से कहा, कल तक तो यह कपड़े धो रहा था, भला रात भर में यह ज्योतिषी कैसे बन गया। बेचारा कल्लू इस तरह की हजारों मजाक सुनता रहा। लोग उसे ताने मारते रहे, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वह उन लोगों के सामने अपने ज्योतिषी होने का दावा करता रहा। संयोग की बात है कि राजा के जौहरी का वहां से गुजरना हुआ, जहां पर कल्लू अपनी पोथी पत्रियां लेकर बैठा हुआ था। जौहरी बहुत ही परेशान था, क्योंकि राजा का एक बेशकीमती लाल उसके पास से गुम हो गया था। उसकी नजर जब भीड़ पर पड़ी जो कल्लू के चारों तरफ इकट्ठी थी, तो उसने नजदीक जाकर पूछा, यह कैसा जमघट है। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, तुम धोबी को नहीं जानते, यह वही है, आज यह ज्योतिषी बन बैठा है। जौहरी के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण झलकी। वह तुरंत कल्लू के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानी बताई। श्रीमान ज्योतिषी, जौहरी ने विनयपूर्वक कहा, अगर आप वास्तव में ज्योतिष विद्या जानते हैं और इसके माहिर हैं, तो कल तक राजा के लाल का पता जरूर लगा दीजिए। मैं आपको इस काम के बदले में 200 अशर्फियां दूंगा। फिर उसने अपने स्वर को कुछ कड़ा करते हुए कहा, लेकिन यह काम अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको धोखेबाजी के जुर्म में शहर के कोतवाल को कहकर कारागार में डलवा दूंगा। बेचारा गरीब कल्लू यह शर्त सुनकर घबरा गया और जौहरी का मुंह ताकने लगा। कुछ देर तक कल्लू के मुंह से कोई बात नहीं निकली और फिर जौहरी कल आने का कहकर वहां से चला गया। बाजार की भीड़ भी अब तितर-बितर हो चुकी थी। कुछ देर तक तो कल्लू सन्नाटे में ही खड़ा रहा। असल में बात यह थी कि राजा का वह लाल जौहरी की पत्नी ने ही चुराया था और उसे इस बात का डर था कि जौहरी इसका पता लगा लेगा। इसलिए जौहरी की पत्नी ने अपनी एक नौकरानी को जौहरी पर नजर रखने के लिए कहा था और वह नौकरानी उस समय भेष बदलकर इस बाजार में घूम रही थी ताकि वह जौहरी पर नजर रख सके। कल्लू भयभीत था। वह अपने आप से बड़बड़ाने लगा, मेरी पत्नी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसी ने मुझे इस खतरनाक धंधे में फंसा दिया। उसी के कारण मैं एक ऐसी मुसीबत में फंसा हूँ कि कैदखाने जाने तक की नौबत आ गई है। इन्हीं सब बातों का ख्याल करते हुए वह जोर से चिल्ला पड़ा, अरे औरत, यह जो भी हुआ तेरी ही बेवकूफी की वजह से हुआ। तेरे जैसी पत्नी होने से अच्छा है कि आदमी कुंवारा मर जाए। नजदीक ही खड़ी हुई नौकरानी ने जब यह देखा कि कल्लू ऐसी बातें कर रहा है, तो वह समझी यह ज्योतिषी जरूर चोरी की पत्नी का जिक्र कर रहा है। हो न हो इस ज्योतिषी को पता लग गया है कि यह सारा काम जौहरी की पत्नी का है, इसलिए वह चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातें कर रहा है। यह जरूर ही जौहरी को बता देगा कि उसकी पत्नी ने ही राजा का लाल चुराया है। दौड़कर वह अपनी मालकिन के पास गई और डरती कांपती हुई कहने लगी, मालकिन मालकिन, बहुत ही गजब हो गया, लाल का भेद तो खुल गया है। एक ज्योतिषी ने आपका सारा हाल मालूम कर लिया है। कल सुबह वह सारी बात मालिक को जाकर बता देगा, तब तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरी मानो तो उस ज्योतिषी को पहले ही फुसलाकर अपनी तरफ कर लो। नौकरानी के मुंह से कल्लू की बातें सुनकर जौहरी की पत्नी के मन में भी उसका डर बैठ गया। वह तुरंत उस ज्योतिषी को ढूंढने निकल पड़ी। कल्लू उसे बाजार में ही मिल गया। सबके दिलों के राज जानने वाले महान ज्योतिषी। जौहरी की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है। अगर आप मेरी गलती माफ कर दे तो मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। कल्लू ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे क्या बताओगी? ज्योतिषी जी, आपको तो सब कुछ मालूम ही है, लेकिन लगता है कि आप मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हैं। जौहरी की पत्नी ने सिर झुकाते हुए कहा, तो मालूम ही है कि मैंने राजा का लाल अपने पति से चुराया है। कल्लू अंदर ही अंदर हैरान रह गया। यह औरत खुद ही अपना भेद खोल रही है, वह सोचने लगा। जौहरी की पत्नी ने आगे बताया, असल में बात यह है कि मैंने यह चोरी अपने पति को सजा दिलवाने के लिए की थी, क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। मुझे लगता था कि इस तरह से मेरे पास बहुत सी दौलत आ जाएगी और जौहरी भी मारा जाएगा।
लेकिन आप तो अजीब इंसान हैं, क्योंकि आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। उसने कल्लू के पैर पकड़ लिए। अब मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी। अगर मेरी इस चोरी की खबर को आप जौहरी को मत बताइए। मेरे पति को यह मत बताइए कि लाल की चोरी मैंने ही की थी। यह सब कुछ सुनकर कल्लू ने अपने आप को संभाला। वह समझ गया कि यहाँ एक मौका है जिससे वह अपनी जान बचा सकता है। उसने एक गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, जो भी कुछ तुमने कहा है वह सारी असलियत मुझे पहले से ही मालूम थी। यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अपने अपराध की माफी मांगने के लिए मेरे पास आ गई हो। हालांकि अभी भी मौका तुम्हारे हाथ से निकला नहीं है। कल्लू ने आंखें तरेरते हुए आदेश दिया, जल्दी से अपने घर वापस जाओ और उस लाल को अपने पति के तकिए के नीचे रख दो। फिर तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी विद्या से लाल का पता लगा ही लूंगा और जौहरी को तुम्हारी सच्चाई भी बता दूंगा। वह औरत कल्लू के कहे मुताबिक करने को राजी हो गई और फिर अपने घर की तरफ चल दी। फिर उसने वही किया जो उसे ज्योतिषी ने करने को कहा था। लाल को उसने अपने पति के तकिए के नीचे रख दिया। अगले दिन सुबह कल्लू खुद जौहरी के घर पहुंचा और उससे कहने लगा, मैंने अपना हिसाब लगा लिया है। मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार आपका लाल आपके ही बिस्तर के तकिए के नीचे है। जाइए और अपना लाल उठा लीजिए। जौहरी को पहले लगा कि ज्योतिषी सचमुच पागल है, मगर फिर वह कुछ उम्मीद लेकर बताई हुई जगह पर देखने के लिए गया और उसे वह गुमशुदा लाल ठीक उसी जगह पर मिल गया जहां पर कल्लू ने उसे बताया था। अब तो जौहरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह वापस आकर कल्लू से कहने लगा, आज से आप मेरे सबसे खास दोस्त हैं, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। फिर अपने वादे के अनुसार उसने कल्लू को 200 अशर्फियां इनाम में दी और कहने लगा, सचमुच आपसे अच्छा ज्योतिषी आज तक मैंने इस पूरे इलाके में नहीं देखा। लेकिन कल्लू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसमें ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था वह किस्मत की एक चाल थी। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसकी जान बच गई। कल्लू ने अशर्फिया लेकर अपनी पत्नी को दी और कहा, अब तो तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा ना। मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरी जान को खतरे में नहीं डालोगी। अरे इसमें खतरा कैसा, सितारा ने हाथ हिलाते हुए कहा। कल्लू ने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को सुना दी। उसकी पत्नी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वह कहने लगी, मेरे प्यारे पतिदेव, इस काम में इतनी ज्यादा कमाई है कि आपको इसे जारी तो रखना ही होगा। कल्लू ने उसे काफी समझाने की कोशिश की। इस बार तो किस्मत ने साथ दिया, परंतु हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए अब मैं दोबारा इस काम पर नहीं जाऊंगा। परंतु उसकी लालची पत्नी रो रोकर कहने लगी, लगता है तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब तो मैं जरूर ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, देखना तुम। उसकी आंसुओं से कल्लू का दिल पिघल गया और वह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हो गया। अगली सुबह उसने एक बार फिर से अपनी पोथी पत्री उठाई और बाजार में जा पहुंचा। वह आवाज लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, दिलों के राज जानता हूँ, भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ बताता हूँ। इधर बाजार में अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पूरे इलाके में यह बात फैल गई थी कि कल ज्योतिषी ने गुमशुदा लाल का पता जौहरी को बता दिया था। जब वह बाजार में पहुंचा तो एक बार फिर से उसके आसपास भीड़ जमा हो गई, परंतु आज कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। तभी वहां से एक बहुत ही सुंदर लड़की गुजरी। वह इस शहर के नगर सेठ की बेटी थी और राजा की बेटी राजकुमारी की सहेली भी थी। इस समय वह राजमहल से ही वापस आ रही थी, लेकिन अपना बेशकीमती हार और कानों की बालियां कहीं पर रखकर वह भूल गई थी। उसी के बारे में सोचती हुई वह घर वापस जा रही थी। कल्लू के चारों तरफ जमा भीड़ को देखकर उसने एक आदमी से पूछा, यह कौन है?
और इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? लोगों ने उन्हें कल्लू ज्योतिषी का सारा हाल बताया कि यह पहले धोबी था और अब भगवान की कृपा से यह ज्योतिषी बन गया है, और कैसे उसने जौहरी का गुमशुदा लाल ढूंढ निकाला। लोगों की बात सुनकर उस लड़की को कल्लू की ज्योतिष विद्या पर पूरा विश्वास हो गया। वह उसके पास गई और उसे अपने गुमशुदा जेवरों के बारे में बताया। श्रीमान ज्योतिषी, उसने विनम्रता से कहा, क्या आप अपनी ज्योतिष विद्या के दम पर मेरे जेवरों का पता लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस काम के लिए मैं आपको 50 अशर्फियां दूंगी। यह सुनकर बेचारा कल्लू घबरा गया और सोचने लगा, कोई न कोई बहाना बनाकर इस लड़की को यहाँ से टाल देना चाहिए। भला मैं कैसे जेवरों का पता लगा सकता हूँ? अचानक उसकी नजर पास ही एक गुलाब के फूल पर पड़ी और वह अपनी सोच से बाहर आकर बोला, क्या सुंदर गुलाब है! क्या तुमने गुलाब को देखा? यह शब्द सुनते ही लड़की की आंखें चमक उठीं और उसे याद आ गया। हाँ, मुझे याद आ गया। वह उत्साह से बोली, मैंने अपने जेवर शाही बाग के सरोवर में नहाने से पहले उतारे थे और उन्हें एक पोटली में बांधकर वहीं पर गुलाब की झाड़ियों में छिपा दिया था। हाँ पक्का, मुझे याद आ गया। वह खुशी में आकर बोली, ओह नेक दिल इंसान, थोड़ी देर यहीं पर रुकिए और मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। वापस आने के बाद मैं आपको आपका इनाम दूंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। जब थोड़ी ही देर के बाद वह वापस आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें बेशकीमती हार और कानों की बालियां थी। उसने कल्लू को 50 अशर्फियां दी और कहने लगी, ज्योतिषी जी, यह आपका इनाम है। सचमुच आप दुनिया के सारे भेद जानते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपने जेवर कहाँ रखे थे। अगर आप मुझे इनका पता न बताते तो मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ता। जिस वक्त आपने कहा कि क्या तुमने गुलाब को देखा है, तो मुझे फौरन ही शाही बगीचे के सरोवर के पास के गुलाब की झाड़ियों की याद आ गई, जहां पर मैंने जेवर नहाने से पहले उतारकर छुपाए थे। सच में मुझे सब कुछ आपकी कोशिशों के कारण ही तो मिला है। भगवान आपका हमेशा भला करे। यह कहकर वह अपने घर को चली गई। कल्लू एक बार फिर अपनी जान बच जाने के कारण भगवान का धन्यवाद करने लगा और इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया था, मैं लालच में आकर अब अपनी जान जोखिम में डालने का काम नहीं करूंगा। मगर उसकी सुंदर और लालची पत्नी मानने के लिए राजी नहीं थी। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपने पति को धमकियां देना शुरू कर दिया और उसे ज्योतिषी का काम जारी रखने को कहा। पर कल्लू जानता था कि यह सब किस्मत का खेल है कि 2 बार वह अपने आप को ज्योतिषी साबित करने में सफल हो पाया है। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि शाही खजाने में से 5 संदूक हीरे और जवाहरात से भरे हुए थे जो चोरी हो गए हैं। राजा का खजांची, शहर का कोतवाल चोरों का पता लगाने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए थे, मगर चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। तब राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर उसे आदेश दिया, अगले 10 दिन के अंदर अंदर चोरों का पता लगाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ खजांची और कोतवाल की भी गर्दन काट दी जाएगी। धीरे धीरे अब 9 दिन पूरे हो गए और 10वां दिन आ चुका था, परंतु राज ज्योतिषी को चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब उसके एक नौकर ने सलाह दी, हुजूर मेरी मानिए, तो उस अजीबो गरीब ज्योतिषी धोबी को बुला लीजिए। वह खोया हुआ धन ढूंढने के लिए बहुत मशहूर है। उसने उसी वक्त नौकर को कल्लू को बुलाने के लिए भेज दिया। नौकर कल्लू के घर पहुंचा और उससे कहने लगा, मेरे मालिक ने आपको बुलाया है। बेचारा कल्लू अपनी पत्नी को कहने लगा, यह सब तेरा ही किया धरा है, देख अब मैं मरने को जा रहा हूँ। राज ज्योतिषी ने मेरा झूठा दावा सुन लिया है और अब धोखेबाजी के अपराध में मुझे मृत्यु दंड दिलवाएगा। यह सुनकर सितारा चुप रही और बेचारा कल्लू उस नौकर के साथ चल दिया। जब कल्लू राज ज्योतिषी के घर पर पहुंचा, राज ज्योतिषी उससे कहने लगा, भले आदमी, मेरी जान की सलामती अब तुम्हारे हाथ में है। जब बड़े बड़े विद्वान असफल हो जाते हैं
वहाँ पर तुम्हारे जैसे छुपे हुए गुणी लोग काम आते हैं। अभी यह बातें चल ही रही थी कि अचानक राजा का भेजा हुआ एक सिपाही वहाँ पर आ पहुँचा। वह कल्लू को लेने के लिए आया था। जब सिपाही को कल्लू अपने घर पर नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने सिपाही को बताया कि वह राज ज्योतिषी के घर पर गया है। बस वह सिपाही कल्लू की तलाश में वहां तक आ पहुंचा। गरीब बेचारा कल्लू डरते कांपते सिपाही के साथ राज दरबार की तरफ चल दिया। मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जब वह राज दरबार पहुंचा तो राजा ने उसे देखते ही प्रश्न किया, हाँ तो ज्योतिषी जी बताइए, शाही खजाने में चोरी किसने की है? हमारे संदूक कौन चुरा कर ले गया है? डर के मारे कल्लू का कलेजा मुंह को आने लगा, मगर फिर भी उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, अन्नदाता यह एक नहीं बल्कि 5 चोर हैं। वह तो ठीक है, लेकिन यह कौन लोग हैं और उन्होंने चोरी का माल आखिर कहाँ रखा है? राजा ने पूछा। कल्लू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं इस समय इन बातों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर मुझे कुछ समय दिया जाए तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से यह सब पता लगा सकता हूँ। मगर मुझे अपना हिसाब लगाने के लिए कम से कम 5 दिन की मोहलत चाहिए। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम तुम्हें 5 दिन की मोहलत देते हैं, मगर इसके बाद भी अगर मेरा खजाना नहीं मिला तो समझ लो तुम्हारी जान की खैर नहीं। कल्लू खुश होकर घर आ गया, क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इन 5 दिनों में वह कोई ऐसा उपाय करेगा कि मौका पाकर इस शहर से भाग जाएगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, कहो जी, दरबार से क्या खबर लाए हो? कोई खबर नहीं है, कल्लू ने उदास स्वर में कहा, बल्कि यह बात तो पक्की हो गई है कि 5 दिनों में मैं मर जाऊंगा। तुम चोरों का पता जरूर लगा लोगे। सितारा ने दृढ़ता से कहा, भला मैं कैसे पता लगा लूंगा? कल्लू ने हताश होकर कहा, जबकि न तो मेरे पास कोई जादुई चिराग है और न ही मैं कोई ज्योतिष विद्या जानता हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुमने ही तो जौहरी को उसका लाल और नगर सेठ की बेटी को उसके गहने दिलवाए थे? सितारा ने उसे याद दिलाया। अरे बेवकूफ औरत, कल्लू ने क्रोध से कहा, यह तो तू भी जानती है कि वह सिर्फ संयोग की बात थी। मैंने तो तेरी खुशी के लिए यह भेष बना रखा है कि मैं ज्योतिषी हूँ। पर हाँ, एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन 5 दिनों के अंदर मौका पाकर मैं इस शहर से कहीं दूर भाग जाऊंगा, और जो रुपया मेरे पास है और जो काम मैं जानता हूँ उसी से ईमानदारी की जिंदगी बिताऊंगा। उसकी पत्नी नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहने लगी, भला धोबी का काम भी कोई काम है क्या? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें चोरों का पता लगाना ही होगा, जैसे तुमने लाल और गहनों का पता लगाया है, बिल्कुल वैसे ही, वरना एक बात पक्की है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं कोतवाल से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। तुम जैसे भी करके दौलत कमाने की कोशिश तो करो। बेचारा कल्लू यह सारी बात सुनकर डर गया था, और जब उसने देखा कि उसकी बेवकूफ पत्नी उसे गिरफ्तार तक करवाने को तैयार है तो उसने अपने आप को किस्मत पर छोड़ दिया और मायूसी से कहने लगा, तेरी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मगर मेरी एक इच्छा है, मेरी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, उन दिनों में मैं अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी हमेशा से यह इच्छा है कि मैं बेसन के बने हुए देसी घी के लड्डू खाऊं। कल्लू ने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, तुम तो जानती हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं मुझे हिसाब किताब लगाना आता है, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहेगा कि 5 दिन कब पूरे होंगे। इसलिए तुम बेसन और देसी घी के लड्डू बनाकर एक बर्तन में रख लो और रोज रात को खाना खाने के बाद मीठे के तौर पर मुझे एक लड्डू दिया करना, ताकि उन लड्डुओं की गिनती से मुझे याद रहे और यह जानने में आसानी रहे कि मुझे दी गई 5 दिनों की मोहलत में से कितने दिन बीत गए हैं और कितने दिन बचे हैं। सितारा ने कल्लू की बात मान ली और उसके लिए देसी घी, गुड़ और बेसन के 5 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और एक बर्तन में रख दिए।
दूसरी तरफ वे चोर जिन्होंने खजाने को लूटा था अभी तक इसी नगर में थे, परंतु वे हर बात की खबर रखते थे और खुफिया तरीके से यह जानकारी इकट्ठा करते रहते थे कि राज दरबार में उन्हें पकड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही थी। इसलिए उस दिन भी एक चोर भेष बदलकर राजा के दरबार में मौजूद था। वह अपने चोरों के सरदार के पास गया और बताया, सरदार, खतरा बढ़ गया है। राजा को हम सबकी चोरी का पता लग गया है। नए ज्योतिषी ने मेरे सामने ही राजा से कहा कि खजाना चुराने वाले चोरों की तादाद ठीक 5 की है। सरदार ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, यह बात बताने के लिए ज्योतिष विद्या का होना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से वह एक सीधा सादा आदमी है। उसके मन में 5 चोरों की बात इसलिए आई क्योंकि सीधी सी बात है, राजा के 5 संदूक चोरी हुए हैं तो उन्हें उठाने के लिए भी 5 आदमी ही चाहिए, क्योंकि एक आदमी एक ही संदूक उठा सकता है। इसलिए बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी यह बात बता सकता है कि चोरों की संख्या 5 रही होगी। पर दूसरे चोर ने चिंतित होकर कहा, हो सकता है उसे ज्योतिष विद्या भी आती हो और धीरे धीरे हम सबका पता उसको चल जाए, इसलिए हम लोगों को उसकी निगरानी करनी चाहिए। सही कहा, सरदार ने सहमति जताई। निगरानी करने के लिए आज रात को अंधेरा हो जाने के बाद हम में से एक आदमी खुफिया तरीके से छुपकर उस आदमी के मकान के छत पर जाएगा और जो कुछ भी बातें वह अपनी पत्नी से करे उसे गौर से सुनेगा। वह अपनी सुंदर पत्नी से बहुत ही प्यार करता है तो हमारे बारे में सारी बातें उससे जरूर करेगा। रात हो जाने के बाद एक चोर कल्लू के छत पर चढ़ गया और ठीक उसी समय पहुंचा जब कल्लू खाना खा चुका था और उसकी पत्नी उसे पहला लड्डू दे रही थी। कल्लू ने वह लड्डू लिया और कहने लगा, यह 5 में से एक है। यह सुनकर चोर घबरा गया और सोचने लगा, धोबी को मेरे आने की खबर कैसे हो गई। वह डर के मारे बिना पूरी बात सुने ही वापस चला गया और अपने बाकी चोर साथियों को यह बात बताई। सरदार ने सोचते हुए कहा, यह तो इसकी गलतफहमी हो सकती है। अगली रात 2 चोर उसके घर की छत पर जाएंगे। अगली रात 2 चोर कल्लू के घर चढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे फिर वही नजारा था, कल्लू की पत्नी उसे दूसरा लड्डू खिला रही थी और तभी कल्लू ने फिर कहा, आज रात 5 में से 2 आ गए। यह सुनते ही दोनों चोर पूरी तरह से डर गए और भाग खड़े हुए। जाकर अपने बाकी साथियों को पूरी बात सुनाने लगे। अब चोरों को यकीन हो गया था कि कल्लू कोई जादुई विद्या जानता है। वह पहले से ही जान जाता है कि कितने चोर आ रहे हैं। हर रात चोरों की संख्या बढ़ती गई और हर बार जैसे ही वे पहुंचते कल्लू धोबी वही कहता। आखिरी रात को सभी 5 चोर कल्लू के घर पहुंचे। बेचारा कल्लू अपना आखिरी लड्डू खाते हुए बोला, आज तो पूरे के पूरे 5 हो गए। अब चोरों को पक्का यकीन हो गया था कि कल्लू कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वे सोचने लगे, इतने चालाक आदमी से बचना तो मुश्किल है। हमें धोबी को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए और उससे सच्चाई जान लेनी चाहिए। सुबह होने से 1 घंटा पहले सारे चोर कल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही कल्लू की नींद खुली उसे लगा कि राजा के सिपाही उसे पकड़ने आए हैं। वह जोर से चिल्लाया, अब रुको, मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए हो और यह सरासर अन्याय है। बाहर खड़े चोर यह सुनकर हैरान रह गए। यह तो सचमुच अजीब आदमी है, उन्होंने सोचा। उसने अभी तक देखा भी नहीं और हम किस काम के लिए आए हैं वह पहले ही जान गया। चोरों का सरदार अंदर आया और बोला, हम जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। हम मानते हैं कि हम गलत काम करते हैं, लेकिन अब हमारी जान आपके हाथों में है। यह लीजिए 2000 अशर्फियां, बस इस मामले का जिक्र कभी किसी और से मत कीजिएगा। कल्लू ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ 2000 अशर्फियां लेकर मान जाऊंगा? हम सब पर रहम करो। चोरों ने विनती की, 5 लोगों की जिंदगी अब आपके हाथों में है। अब आप ही राजा हैं, अब आप ही हमारी जान बचा सकते हैं। बताइए इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम तो आपको खजाना भी वापस करने को तैयार हैं। हे भगवान! कल्लू ने अपना माथा पकड़ा।
क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? अब जब तुम मान ही चुके हो कि मैं सब जानता हूँ, अब जब तुमने सही समय पर मुझसे माफी मांग ही ली है, इसीलिए मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। लेकिन उसके लिए सारा खजाना सही जगह पर पहुँचाना होगा। जल्द से जल्द सारे 5 संदूक गांव के पुराने मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपाना होगा। अगर तुमने यह काम ठीक से कर दिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से सब जान लूंगा और फिर तुम सब मारे जाओगे। डरे हुए चोरों ने तुरंत वादा किया, हम सब वैसा ही करेंगे। चोरों के जाने के बाद कल्लू ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, आज आपकी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। कुछ समय बाद महल से राजा के सिपाही आए और कल्लू को राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, कहो ज्योतिषी जी, क्या तुम्हें शाही खजाने का कोई पता चला? हुजूर, खजाने का तो पता चल गया, लेकिन एक समस्या है। कल्लू ने विनम्रता से कहा। कैसी समस्या? महाराज ने पूछा। महाराज, मैंने अपनी विद्या का प्रयोग किया है। मैं एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। अगर आपको खजाना चाहिए तो वह मिल जाएगा, लेकिन चोर आपके हाथ नहीं आएंगे। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे मेरा खजाना चाहिए। अगर चोरों के बारे में नहीं पता लगता तो कोई बात नहीं। सुनिए महाराज, कल्लू ने विश्वास से कहा, आपका खजाना गांव के पुराने मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपा है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री और सैनिकों को भेजा और सच में 5 बक्सों में भरा हुआ शाही खजाना बरामद हुआ। खजाना वापस आने से राजा बहुत ही खुश हुआ और कल्लू से बोला, ज्योतिषी, तुम्हारी वजह से हमारा खजाना हमें वापस मिल गया। तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। तुम जो मांगना है मांग लो। महाराज, पहले मुझसे मेरी जान की सलामती का वादा कीजिए। कल्लू ने विनती की। वादा किया। राजा ने कहा, जो कहना है कहो। महाराज, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो बस एक गरीब धोबी हूँ। मुझे ज्योतिष विद्या का कोई ज्ञान नहीं है। अब तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ किस्मत का खेल था। यहाँ तक कि आपको खजाना दिलाने में भी मेरा कोई हाथ नहीं था। यह भी किस्मत की मेहरबानी थी। राजा हंसते हुए बोला, वाह, तुम्हारी कहानी तो कमाल की है। तुम किस्मत के धनी होने के साथ साथ बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान भी हो। मैं तुम्हें इनाम में एक शानदार घर देता हूँ, जहाँ तुम आराम से अपनी पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी बिता सकोगे। महाराज, आप जैसे दयालु राजा के होते हुए प्रजा को किसी बात की चिंता नहीं हो सकती। कल्लू ने कृतज्ञता से कहा। इस तरह कल्लू धोबी गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। उसकी पत्नी सितारा भी अब खुश थी, क्योंकि अब वह भी राज ज्योतिषी की पत्नी की तरह कीमती कपड़े और गहने पहन सकती थी। भाग्य ने कल्लू का साथ दिया और उसकी बुद्धि ने भाग्य को और भी चमका दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी परिस्थितियों से समझौता करना भी एक बुद्धिमानी हो सकती है और सच्चाई के साथ जीवन जीने वालों पर अंत में भगवान की कृपा अवश्य होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।